नमस्कार, मैं भीमसेन कटियार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल तेज भारत है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हर खेत से, हर चौपाल से, हर किसान के दिल से एक ही आवाज उठ रही है। 22वीं किस्त की फाइनल तारीख क्या है? कब आएगा वह दिन जब आपके बैंक खाते में सम्मान की राशि दिखाई देगी? कब बजेगा मोबाइल पर वह संदेश और कब आप निश्चिंत होकर कहेंगे हां, किस्त आ गई? साथियों, मैं आज आपसे इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। सबसे पहले पूरी स्पष्टता के साथ बड़ी जानकारी, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का बजट विधिवत पारित कर दिया है। 22वीं किस्त के लिए पूरे 18,000 करोड़ की राशि को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। यह केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि विधिवत स्वीकृत, वित्तीय रूप से सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से अनुमोदित राशि है। इसका अर्थ है धनराशि उपलब्ध है, आवंटन आदेश जारी हो चुके हैं और भुगतान की प्रक्रिया सक्रिय अवस्था में है। साथियों, जब इतनी बड़ी राशि निर्धारित होती है तो उसके पीछे केवल एक विभाग नहीं बल्कि कई स्तरों पर काम होता है। वित्त मंत्रालय, कृषि विभाग, राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल भुगतान प्रणाली सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक लाभार्थी का डाटा अपडेट किया जाता है, पुराने रिकॉर्ड का मिलान होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र किसानों को ही राशि मिले। इस बार विशेष रूप से रिकॉर्ड सत्यापन पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिन किसानों के नाम में वर्तनी की त्रुटि थी, जिनका बैंक खाता बंद हो चुका था, जिनका आधार नंबर लिंक नहीं था या जिनकी ईकेवाईसी अधूरी थी, ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर सुधार का अवसर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र किसान केवल तकनीकी कारणों से वंचित न रह जाए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 2,000 रुपए ही क्यों? कई किसान भाई पूछते हैं कि क्या इस बार राशि बढ़ेगी? साथियों, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वर्ष में 3 किस्तें दी जाती हैं और प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है। कुल मिलाकर 6,000 रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सहारा है। बीज खरीदने में, खाद लेने में, कीटनाशक खरीदने में, डीजल भरवाने में, सिंचाई खर्च में या छोटे कृषि उपकरणों के रखरखाव में यह योजना सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है। इसे डीबीटी प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब है, ना कोई लाइन, ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत। यदि आपका रिकॉर्ड पहले से सही है, ना कोई बिचौलिया पैसा सीधे खाते में। लेकिन यहां एक सावधानी बहुत जरूरी है। कई बार देखा गया है कि किसान भाइयों को किसी ने फोन किया, मैसेज भेजा या कहा कि आपकी किस्त अटकी है, 200 रुपए शुल्क जमा करें। साथियों, ऐसी किसी भी बात पर भरोसा न करें। योजना का लाभ पाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। यदि आपका डाटा सही है तो राशि अपने आप खाते में आएगी। अब हम विस्तार से समझते हैं कि आपको क्या क्या जांच लेना चाहिए। सबसे पहले ईकेवाईसी। यदि आपने अभी तक ईकेवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और कॉमन सर्विस सेंटर या संबंधित पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। दूसरा, आधार लिंकिंग। आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। यदि बैंक खाते में नाम और आधार में नाम अलग अलग है तो पहले उसे ठीक कराएं। तीसरा, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। कई बार खाते में लंबे समय तक लेन देन न होने के कारण वह निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में किस्त वापस भी जा सकती है। चौथा, भूमि रिकॉर्ड। राज्य सरकार के पोर्टल पर आपका भूमि रिकॉर्ड सही होना चाहिए। यदि भूमि स्थानांतरण हुआ है या बंटवारा हुआ है तो उसका अपडेट कराना जरूरी है। अब सबसे अहम जानकारी, फाइनल तारीख। प्रशासनिक स्तर पर 22वीं किस्त के भुगतान का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैंकिंग सिस्टम को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जानी शुरू होगी। उसी दिन बड़े स्तर पर भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हालांकि यह ध्यान रखें कि पूरे देश में करोड़ों खातों में एक साथ राशि भेजी जाती है, इसलिए कुछ खातों में तुरंत राशि दिखाई दे सकती है और कुछ में 24 से 72 घंटे का समय लग सकता है। यदि आपके खाते में राशि दिखाई नहीं देती तो घबराएं नहीं। पहले अपने बैंक से स्टेटस चेक करें, फिर आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति देखें। अधिकांश मामलों में राशि चरणबद्ध तरीके से पहुंचती है। साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि किसानों को सम्मान देने का एक माध्यम है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि देश का अन्नदाता अकेला नहीं है। जब खेती में लागत बढ़ती है, जब मौसम अनिश्चित होता है, जब बाजार की कीमतें बदलती हैं, तब यह सहायता एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण ताकत देती है। आज खेती पहले जैसी नहीं रही। बीज महंगे हैं, उर्वरक महंगे हैं, मजदूरी महंगी है। ऐसे में 2,000
1000 रुपए भी सही समय पर मिल जाएं तो बहुत काम आ जाते हैं। यही कारण है कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी सही जानकारी दें। यदि किसी की ई-केवाईसी अधूरी है तो उसे पूरी करवाने में मदद करें। यदि किसी बुजुर्ग किसान को प्रक्रिया समझ नहीं आ रही तो उसका मार्गदर्शन करें। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर आने वाली अपुष्ट खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी, बैंकिंग सिस्टम सक्रिय होगा और भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोबाइल पर मैसेज आएगा, पासबुक में एंट्री दिखाई देगी और आप संतोष के साथ कह सकेंगे, हां 22वीं किस्त आ गई। यह विश्वास बनाए रखिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। खेत में पसीना बहाने वाला हर किसान इस देश की रीढ़ है। यह सहायता उसी सम्मान का प्रतीक है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, अपने दस्तावेज सही रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, ई-केवाईसी पूरी रखें और निर्धारित तिथि से भुगतान प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार धैर्यपूर्वक करें। आपकी मेहनत रंग लाए, आपकी फसल लहलाए और आपका घर खुशियों से भर जाए। इसी शुभकामना के साथ जय जवान जय किसान।